नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गोचर में सूर्य और चंद्रमा के फल के बारे में बताया था। आज आपको अन्य ग्रहों के गोचर में फल के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन चंद्र कुंडली से मंगल का गोचर तीसरे, छठे, 11वें भाव में हो तो शुभ फल देता है। इन भावों में मंगल का गोचर जातक का साहस, पराक्रम बढ़ाता है, शत्रुओं का नाश करता है, धन लाभ देता है, जमीन जायदाद संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। और इन भावों को छोड़कर अन्य भावों में मंगल का गोचर पीड़ादायक होता है, हानि भी होती है, शत्रु हावी हो जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है, नौकरी व व्यापार में बाधाएं आती हैं, अशांति का वातावरण बन जाता है। चंद्र कुंडली के अनुसार मंगल गोचर करते समय तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देता है, लेकिन चंद्र कुंडली में जब थर्ड हाउस में मंगल का गोचर हो और उस समय कोई ग्रह 5वें भाव में हो, गोचर कर रहा हो, या मंगल छठे भाव में गोचर कर रहा हो और कोई ग्रह 9th हाउस में गोचर कर रहा हो, या जब मंगल 11th हाउस में गोचर कर रहा हो और कोई ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहा हो, तो मंगल का वैध हो जाता है और मंगल शुभ फल नहीं दे पाता है। अब बात करते हैं बुध की। चंद्र कुंडली से बुध गोचर करते समय दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भावों में गोचर करते समय शुभ फल देता है। बुध पढ़ाई लिखाई में रुचि पैदा करता है, व्यापार में वृद्धि करता है, धन लाभ देता है, नए नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है, अन्न भी प्राप्त होता है, परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध बनते हैं और नए लोगों से मित्रता भी करवाता है। और इन भावों को छोड़कर अन्य भावों में बुध का गोचर शुभ फलदायी नहीं होता है। गोचर में अशुभ बुध स्त्री से वियोग, परिवार के सदस्यों से अनबन, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉस, कार्यों में रुकावटें, बाधाएं पैदा करता है। अब आपको इसका वैध कब होता है वो बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है, लेकिन बुध जब चंद्र कुंडली के सेकंड हाउस में हो और 5वें भाव में भी कोई ग्रह गोचर कर रहा हो, या बुध जब 4th हाउस में हो और कोई ग्रह 3rd हाउस में गोचर कर रहा हो, या बुध 6th हाउस में हो और कोई ग्रह 9th हाउस में हो, या बुध 8th हाउस में हो और कोई ग्रह 1st हाउस में हो, या बुध 10th हाउस में हो और कोई ग्रह 8th हाउस में गोचर कर रहा हो, और बुध 11th हाउस में गोचर कर रहा हो और कोई ग्रह 12th हाउस में हो, तो बुध का वैध हो जाता है और बुध शुभ फल नहीं दे पाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सात्विक ग्रह है और उत्तम फल देने वाला है। बृहस्पति चंद्र कुंडली से गोचर करते समय जब दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचर करता है तो बहुत शुभ फल देता है। अन्य भावों में
बृहस्पति शुभ फल नहीं देता। जब गुरु गोचर में शुभ फल देता है तो जातक को मान सम्मान बहुत मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, धन लाभ होता है और सरकार से राजकीय पक्ष से लाभ होता है और सुख भी प्राप्त होता है और राजकीय पक्ष से धन लाभ भी होता है। शत्रुओं को परास्त करता है, परिवार वालों से मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है, नौकरी में प्रमोशन होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है। और जब गुरु गोचर में अन्य भावों में दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें को छोड़कर अन्य भावों में गोचर करता है तो जातक को मानसिक पीड़ा होती है, शत्रुओं से कष्ट होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, धन हानि होती है, परिवार के सदस्यों से कटुता बढ़ जाती है, रोजगार में उलझने पैदा करता है, संतान से कष्ट या संतान को कष्ट होता है और गृहस्थी में बाधक बन जाता है। अब आपको गुरु के गोचर जो कि चंद्र कुंडली से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में शुभ फल देता है, उसके वैध स्थान के बारे में बताते हैं। गुरु चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस में हो और कोई ग्रह 12th हाउस में हो, या गुरु 5th हाउस में गोचर कर रहा हो और कोई ग्रह 4th हाउस में हो, या गुरु 7th हाउस में हो और कोई ग्रह 4th हाउस में हो, या गुरु 9th हाउस में हो और कोई ग्रह 10th हाउस में हो, या गुरु जब 11th हाउस में गोचर कर रहा हो तो कोई ग्रह 8th हाउस में हो, तो गुरु का वैध हो जाता है, बृहस्पति अपने शुभ फल नहीं दे पाता है। अब आपको बताते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। आकाश मंडल में शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक शाइन करता है, चमकीला ग्रह है, जो भोग विलास और सुख का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र गोचर करते समय सबसे अधिक 9 भावों में शुभ फल देता है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर करते समय सबसे अधिक शुभ फल देता है। और शुक्र जो है 6ठे, 7वें और 10वें भाव में गोचर करते समय अशुभ फल देता है। अब जब शुक्र 9 भावों में 6ठे, 7वें और 11वें के अतिरिक्त किसी भी भाव में गोचर करता है तो जातक को भौतिक व शारीरिक सुख मिलते हैं। पत्नी या स्त्री पक्ष से लाभ होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन लाभ होता है, आभूषण की प्राप्ति होती है। शुक्र चंद्र कुंडली से बहुत ध्यान से नोट करना, केवल 6ठे, 7वें, 10वें भाव में ही अशुभ फल देता है। हेल्थ खराब रहती है, धन की हानि होती है, स्त्री से पीड़ा होती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, शत्रु हावी हो जाते हैं, बिजनेस में या नौकरी में परेशानी भी होती है। जब चंद्र कुंडली से गोचर करते समय शुक्र 1st हाउस में हो और कोई ग्रह 8वें भाव में हो, या शुक्र 2nd हाउस में हो और कोई ग्रह 7th हाउस में हो, या शुक्र 3rd हाउस में हो और कोई ग्रह 11th हाउस में हो, या शुक्र 4th हाउस में हो और कोई ग्रह 10th हाउस में हो, या शुक्र 5वें भाव में हो और कोई ग्रह 5वें भाव में शुक्र से युति कर रहा हो गोचर में ही, या शुक्र 8th हाउस में हो और कोई ग्रह 9th हाउस में हो, या शुक्र 9th हाउस में हो और कोई ग्रह 11th हाउस में हो, तो ये शुक्र का वैध हो जाता है।
शुक्र 12th हाउस में हो तब भी शुभ फल देता है, और उस समय कोई ग्रह 3rd हाउस में हो तो शुक्र का वैध भी हो जाता है और शुक्र शुभ फल नहीं दे पाता है। इसको मैं थोड़ा इजी वे में समझाता हूं। यदि शुक्र 1st हाउस में हो और कोई ग्रह 8th हाउस में हो तो शुक्र का वैध हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे भाव में शुक्र का 7th हाउस में बैठा ग्रह वैध कर देगा। 3rd हाउस में बैठे शुक्र का 1st हाउस में बैठा ग्रह वैध कर देगा। 4th हाउस में शुक्र शुभ फल देता है, लेकिन 10th हाउस में उसी समय कोई ग्रह गोचर में हो तो उसका भी वैध हो जाएगा। और पंचम भाव में शुक्र शुभ फल देता है, लेकिन पंचम भाव में कोई शुक्र के साथ युति करेगा तो उसका भी वैध हो जाएगा। शुक्र 8वें भाव में भी शुभ फल देता है, लेकिन उसी समय 9th हाउस में यदि कोई ग्रह होगा तो उसको वैध हो जाएगा। और 9th हाउस में शुक्र शुभ फल देता है, लेकिन उस समय यदि 11th हाउस में कोई ग्रह होगा तो उसका वैध हो जाएगा। 11th हाउस का शुक्र भी बहुत शुभ फल देता है, लेकिन उस समय 6ठे भाव में यदि कोई ग्रह होगा तो उसका वैध हो जाएगा। अब बचा अंतिम 12th हाउस। 12th हाउस में शुक्र बहुत शुभ फल देता है गोचर करते समय, और यदि उस समय 3rd हाउस में कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शनि, राहु और केतु कब शुभ फल देते हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार।